तो उसके हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी थ्रेट होगा तो उसका हम बर वक्त जवाब देने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ा मसला यह है, स्ट्रीट क्राइम का मसला है। तो क्या कहेंगे, रेंजर्स क्या कर रही है इस हवाले से? कोई प्लान बनाया गया है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से? जो स्ट्रीट क्राइम है उसके मुतल्लिक, ऑल्दो ये ओकेजन नहीं है कि मैं स्ट्रीट क्राइम के ऊपर बात करूं, लेकिन सिंस ये एक रीसेंट पास्ट में एक परसेप्शन बहुत ज़्यादा फैली है जिसके अंदर लोग ये कह रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वेयर जो स्टेटिस्टिक्स हैं, जो आपने पुलिस से भी इंटरेक्ट किया होगा और आपने देखा होगा, स्टेटिस्टिक्स में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि कमी आई है स्ट्रीट क्राइम में। हैविंग सेड दैट, जो रेंजर्स है वो इस तमाम सिचुएशन से पूरी तरह आगाह है और हम इसके लिए अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको हम चेंज करते रहते हैं, कीपिंग इन व्यू द एनवायरनमेंट। सो सिंस दिस परसेप्शन हैज़ बीन स्प्रेड कि जी स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैंने रेंजर्स को खुसूसी हदायत दी हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके मुतालिक वो तमाम के तमाम एड्रेस होंगे। के बाद जो आप लोगों ने यहाँ पे फुल फोर्स के साथ ऑपरेशन किया, तो मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी ये सूरत हाल है कि मुख्तलिफ गैंग्स, whether they belong to land grabbing gangs or otherwise वाटर की भी माफिया, तो उसकी कंप्लेंट्स मुसलसल जाती रहती है। लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में ये शिकायत भी है कि वो रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं होता जिस तरह से वो एंटिसिपेट करते हैं। कुछ जगहों पे इस तरह की इतलात यकीनन आ रही हैं कि आप लोग बड़े फोकस्ड रहे हैं 2014 से अब तक, लेकिन ये कि कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं कि जैसा कि जहाँ के रिहायशी रिटर्न एप्लीकेशंस भी लिख चुके हो, लेकिन वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता। इस तरह की भी चीज़ें सर ये बताइए, कराची की आवाम, कराची की माएँ रेंजर्स की तरफ देखते, क्योंकि इतना शहीद होने के बाद अमन दिया, दोबारा लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन एक दफ़ा फिर पूरी कराची की आवाम और कराची के आवाम सब आपकी तरफ, हम मोबाइल हाथ में लेके जाते थे, अब नहीं लेके जाते थे। माएँ आप लोगों को दुआएं दे रही है, फिर ये दहशतगर्द फिर जन्म ले रहे हैं, इनको किस तरह ख़त्म किया जाएगा? आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह कोई दहशतगर्द यहाँ जन्म नहीं लेगा और हमें जिस तरह की कोई इत्तला मिलेगी आपकी तरफ से तो आप हमारा रिस्पांस देखेंगे, वो पहले से हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा तेज़तर होगा। और एक मिनट जवाब तो देना था ना। मेरे जी मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। पहले अभी क्योंकि इन्होंने भी सवाल कर लिया तो पहले इनके सवाल का जवाब दे दूँ। तो आप पूरा भरोसा रखें, इंशाल्लाह पाकिस्तान रेंजर्स सिंध जो है वो अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेगी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने में, ये आपको इसका पूरा यकीन होना चाहिए इंशाल्लाह। जहाँ तक लास्ट क्वेश्चन है, FATF का जो इंटरनेशनली हमने इजलास देखा जिसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से एक बैंड आउटफिट के सरगर्म होने की बात की गई, कालेधन तंजीमें, दहशतगर्दी की वो सरगर्म है जिनको इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल है, तो उनके खात्मे के लिए क्या हर वो ऐसी कौन सी तंजीमें हैं यहाँ पर? ये मेरा ख्याल में इस ओकेजन के हिसाब से ये सवाल आपने गलत जगह पूछा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना यकीन दिला दूंगा कि कोई ऐसी कालेधन तंजीम या कोई ऐसा दहशतगर्द उसके लिए इस माशरे में और स्पेशली कराची में कोई स्पेस नहीं है। और इंशाल्लाह हम ये इंश्योर करेंगे कि कोई ना उसको स्पेस दी जाए और ना ही वो किसी भी फॉल्ट लाइन का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपके वाला जवाब जो था वो रेंजर्स के हवाले से था कि रेंजर्स की कोई आप कंप्लेंट, लेकिन ये कि उनका रिस्पॉन्स नहीं देता। देखें जो कंप्लेंट्स जो हैं वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से या सिविक कम्युनिटीज से रिलेटेड हैं, उसका ताल्लुक रेंजर से नहीं है। यस, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कोई कंप्लेंट है और उसके ऊपर अगर रेंजर्स आपकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हमें कोई कंप्लेन आई हो। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है प्लस हमारी हेल्पलाइन है, उसके ऊपर हमें दिन रात मैसेजेस आते हैं और हम इंस्टेंट रिस्पांस देते हैं उसके ऊपर, तो आप कभी ट्राई कर लीजिएगा। जी सॉरी। थैंक यू सर। जी बिल्कुल।